क्या आपने अपना रिसर्च पेपर लिख लिया है या लिख रहे हैं, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उसको पब्लिश कहाँ करेंगे? तो आप बिल्कुल सही जगह है। माय नेम इज राहुल एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द बेस्ट जर्नल फॉर योर रिसर्च वर्क। थिंग इज वी हैव टू फाइंड द राइट जर्नल। ठीक है, कैसे आप राइट जर्नल फाइंड करेंगे इम्पैक्ट के साथ? तो फर्स्ट स्टेप है, आपको जो है अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है? आपको कुछ जो है वेबसाइट्स है, वहां पर आपको जो अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे पहली चीज है ऑर्सिड आईडी पे जो है आपको अकाउंट बनाना है। ऑर्सिड आईडी क्या है? बेसिकली एक 16 डिजिट का रिसर्च आइडेंटिफायर है। ठीक है, जब आप इस पे आप आईडी क्रिएट करेंगे तो आपको क्या है, एक 16 डिजिट का अंक मिलेगा जो कि आपको डिफाइन करेगा। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह जो है वो लिखते रहते हैं, उनके जो है नाम सेम होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो ये जो है आपको आइडेंटिफाई करेगा और आपको अपने काम के लिए क्रेडिट भी देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है ऑर्सिड आईडी पे और आपको यहाँ पर करना है अपना एक अकाउंट क्रिएट जो कि आपको यूनिक बनाएगा। और जो भी आप काम पब्लिश करेंगे ये जो है आपको आइडेंटिफाई करेगा। क्रॉस रेफरेंसिंग होती है इसमें, उसके थ्रू जो है कई और चीजें भी इसमें जो अटैच्ड है वो आपको आइडेंटिफाई करेगी कि दिस वर्क्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, दूसरा जो है काम करना है आपको, रिसर्च गेट पे जाना है। रिसर्च गेट में जो है आप वहां पर जो है अपना एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सब जगहों पर क्या है, एज अ रिसर्चर आपको पहले इन चीजों से रूबरू हो जाना है। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जिसको कि आपको पता होना चाहिए कि इस पे जो है कैसे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर पे आप जाएंगे। रिसर्च गेट क्या है? रिसर्च गेट आपको एक आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। इट्स लाइक लिंक्डइन। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने काम को शेयर कर सकते हैं, दूसरों के काम को जो है वहां से सीख सकते हैं, उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। और क्या है, आप एक टुगेदर जो है वर्क कर सकते हैं। अपने आपका जो भी डोमेन है, आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, आप वहां पर अपना वर्क ढूंढ सकते हैं। सेम काम आपको गूगल स्कॉलर पे भी मिलेगा। गूगल स्कॉलर क्या है? ये बेसिकली डेटाबेस है जो कि साइंटिस्ट एंड स्कॉलर के लिए ही बनाया गया है, रिसर्चर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको जर्नल्स मिलेंगे, बुक्स, थीसिस वगैरह आप यहाँ पे जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आपको इन सब जगहों पे जाके अकाउंट बनाना है और अपना जो है काम स्टार्ट करना है। अब इसके अलावा ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जो कि सोशल साइंसेज के। इसके अलावा जैसे जो मेडिकल बैकग्राउंड है वो पबमेड पे जा सकते हैं। ठीक है, साइंस डायरेक्ट वगैरह है, वेब ऑफ साइंस वगैरह है, एक्सेट्रा कई चीजें हैं जो आपको अपने डोमेन के हिसाब से आपको देखना है, डिसाइड करना है और वहां पर आपको स्टार्ट करना है। पहला काम तो हो गया कि अकाउंट क्रिएट करना है। दूसरी चीज है कि आपको समझना है अपने रिसर्च एरिया को। ये आप कैसे समझेंगे? सबसे पहली चीज तो है आपको देखना है कि आपका जैसे फील्ड क्या है। एक आपका कोई तो ब्रॉड फील्ड होगा जिसमें आप काम कर रहे होंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर इन कॉमर्स, यू आर इन पॉलिटिकल साइंस, यू आर इन सोशल साइंस एक्सेट्रा। आप इंग्लिश में होंगे, आप दूसरे फिजिक्स में हो सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एक ब्रॉड फील्ड है। इसके बाद क्या है, आपको उसमें देखना है आपका क्या है, सब फील्ड देखना होता है। सब फील्ड में क्या है, आप उसके अंडर काफी चीजें हैं। जैसे सपोज आई एम वर्किंग इन पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में उसके कई सारे सब फील्ड हो सकते हैं। कॉम्परेटिव स्टडीज हो सकता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल थिंकर्स हो सकते हैं। और देन द कम्स नीश। ठीक है, नीश में क्या है, ये आपको स्पेसिफिक डोमेन डिसाइड करेगा, ये आपको स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बताएगा कि किस आप स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे माई फील्ड इज पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो इसमें सब फील्ड मेरा आ जाता है, कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूँ। और नीश जो है वो मेरा होगा माइग्रेशन स्टडीज। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि आपका जो है रिसर्च एरिया क्या है, वो पहले आप समझेंगे इस चीज को। सो दैट कि जब आप जर्नल्स को टारगेट करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने स्कोप के, आपने जो पेपर लिखा है, आपने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है, उसके स्कोप के अकॉर्डिंग आप जो है जर्नल्स को टारगेट करेंगे। ठीक है, अब आपको यूज करना है जर्नल फाइंडर्स। ठीक है, तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट नेम है। जैसे सबसे पहला तो एल्जेवियर जर्नल फाइंडर है। इसमें एल्जेवियर के जितने भी इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। आपको वो जो है क्या करना है, वहां से चूज करना है। ठीक है, इस पीपीटी के एंड होने के बाद मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा कि कैसे आप एक बेहतर जर्नल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एल्जेवियर जर्नल फाइंडर में जाना है, वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप सेम चीज स्प्रिंजर के लिए करना चाहते हैं तो स्प्रिंगर जर्नल रजिस्टर है, आप वहां जा सकते हैं। और वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट होती है। इसके अलावा आपको स्कोपस पे भी एक स्कोपस की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वो भी जो है आप वहां से ले सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली कुछ फाइंडर्स है जहां से आप जर्नल फाइंड करेंगे। और उसके बाद है आप जो है चेक करेंगे जर्नल की इंडेक्सिंग। वो कैसे चेक करेंगे, वो जाएंगे आप स्कोपस की वेबसाइट पे। और स्कोपस की वेबसाइट पे आपको आईएसएसएन नंबर या टाइटल से आप जो है क्या करेंगे, जर्नल की इंडेक्सिंग चेक करेंगे। इसके बाद आता है हमारा एसडीआर पे भी जाएंगे आप, वहां से भी आपको जनरल की मैट्रिक्स मिल जाएगी, इंपैक्ट फैक्टर एक्सेट्रा कई सारी चीजें होती है। वो भी मैं आपको क्या है, मैं वन बाय वन आपको ये चीजें अभी एक डेमो के थ्रू दिखाऊंगा। ठीक है, वेब ऑफ साइंस है। वेब ऑफ साइंस स्पेशली उनके लिए होता है जो कि साइंस की फील्ड में काम कर रहे होते हैं, फिजिक्स एक्सेट्रा। तो आप वहां से कर सकते हैं।
ठीक है। और उसके बाद यूजीसी केयर है। इंडिया में बेसिकली यूजीसी केयर काफ़ी टाइम से जो है डोमिनेट कर रहा था, जो कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स की जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, इनके पास एक लिस्ट होती थी यूजीसी केयर लिस्ट। पर अभी रिसेंटली जो है इसको क्या कर दिया गया है, इसको डिसमेंटल कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बट चूंकि है इंडिया में तो हमने इसको इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है। ये हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 5 क्या है, आपको चेक करना है इवेल्युएट इम्पैक्ट फैक्टर एंड रेपुटेशन। ये आप कैसे करेंगे, मैंने कहा जब आप जर्नल फाइंडर में जाएंगे आपको जर्नल मिलेगी, तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कॉपी पेन पेपर से नोट करता हूँ, आप उसको वर्ड में लिख लीजिए, आप नोट पैड में स्टिकी नोट्स कहीं भी आप उसको लिख लीजिए, जर्नल का नाम लिखिए, आप उसको इम्पैक्ट फैक्टर लिखिए, उसकी जो है अगर एपीसी चार्जेस है तो वो लिखिए, टाइमिंग लिखिए कि वो कितने टाइम में पब्लिश कर रहा है। ठीक है, आप ऐसा एक एक्सेल सीट भी बना सकते हैं जर्नल्स की, खुद के जर्नल्स की, जो आपके डोमेन की, आपके नीश की जो है वो वहां पर दिखाएगा आपको। ठीक है, तो आप ऐसे लिस्ट बना के उसको टिक कर सकते हैं किस में भेजना है नहीं भेजना है। तो सो इन दिस वे यू कैन चूज एंड सिलेक्ट। ठीक है, तो आप उसके इम्पैक्ट फैक्टर चेक कीजिए, रेपुटेशन चेक कीजिए, और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको प्रीडेटरी जर्नल्स जो है वो अवॉइड करना है। वो कैसे अवॉइड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली होम पेज पे जाके अगर आप किसी जर्नल को टारगेट कर रहे हैं तो विदाउट एनी मिडल मैन, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं जाके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे, उसके जर्नल के होम पेज पे जाएंगे, वहां पर आप खुद एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर जो है आप वहां पर क्या करेंगे, उस जर्नल को सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको पता करना है। और बेसिकली उसके बाद क्या करना होता है, जब आप उस जर्नल को फाइंड कर लेंगे तो आपको स्कोप मैच करना है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट क्या कहता है और क्या जो है आपका स्कोप जो है उससे मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो है चांसेस देगा आपके पेपर की एक्सेप्टेंस होने की। ठीक है, तो अब हम एक डेमो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब हम एक डेमो के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, सपोज एन एग्जांपल के लिए हमने जो है यहाँ पर एल्सेवियर का जर्नल फाइंडर ढूंढा है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपने एब्स्ट्रैक्ट को पेस्ट कर सकते हैं, जो आपने पेपर लिखा है या लिख रहे हैं, आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा, आप उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। सपोज मैं जो है अभी क्या करता हूँ, मैं अभी कीवर्ड के थ्रू जाता हूँ। आई विल गो विद द कीवर्ड, सो आई विल सर्च माइग्रेशन। ओके, लेट्स फाइंड जर्नल्स। तो अब आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मुझे पहला जर्नल जो वो मिला है, जर्नल ऑफ माइग्रेशन एंड हेल्थ, तो मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, चेक करता हूँ। आप देखेंगे, एक तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ का इम्पैक्ट फैक्टर इसको दिखने को मिल जाएगा, साइड स्कोर दिखने को मिलेगा कि फर्स्ट डिसीजन लगभग 120 दिन जो है वो लेते हैं, और एक्सेप्टेंस रेट कितना है, 49% है। ठीक है, अब जो ओपन एक्सेस है वो भी दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो आपको दिख जाएगी, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया, आप बिल्कुल अपने टॉपिक से बिल्कुल अपने टाइटल को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट को भी कॉपी पेस्ट करके फाइंड कर सकते हैं। और ये सिर्फ एल्जेवियर के लिए नहीं, आप मैंने स्ट्रेंजर का बताया है उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक तो चीज ये करना है आपको, यहाँ से ये देखना है। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली यहाँ से विजिट होम पेज कर सकते हैं इस जर्नल का। और दूसरा है कि आप जाएंगे फिर स्कोपस की वेबसाइट में, ये मैंने स्कोपस का खोला हुआ है, जितने भी मैं यहाँ पे लिंक यूज कर रहा हूँ वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाएंगे, मैंने यहाँ पर जर्नल का जो है नाम वो कॉपी पेस्ट कर दिया है, और हम ढूंढते हैं इस जर्नल को। ठीक है, जर्नल ऑफ माइग्रेशन हेल्थ दिख रहा है, यहाँ ओपन एक्सेस है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहली चीज तो ये ध्यान देना है कि इसका जो है कवरेज कब से कब है, तो आपको दिखेगा 2020 से 25 तक, मतलब अभी 25 चल रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अंडर स्कोपस। ठीक है, तो अगर आप स्कोपस में पब्लिश कर रहे हैं तो ये लिस्ट देखनी है। अगर ये 24 तक होता है तो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि कई बार आपकी इंस्टीट्यूशन क्या है, बिल्कुल करंट में मांगती है। तो ये चीजें देखना है आपको, साइड स्कोर दिख जाएगा, एसजेआर दिख जाएगा, एसएनआईपी दिख जाएगा, ये चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साइड स्कोर, रैंक एंड ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है, स्कोपस कंटेंट कवरेज चेक करना होता है आपको। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें हम चेक करते हैं कि ईयरली ये कितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ आप ऐसे जर्नल्स को टारगेट करते हैं जो कि अगर रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ पब्लिश कर रहे हैं, तो देयर इज अ बिग चांस कि वो पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि ये जो है 60 60 70 75 तक इन्होंने जो पब्लिश किया है 2024 में भी। ठीक है, अगर आप सोचिए कि ये 10 15 पब्लिश कर रहा होता तो थोड़ा सा कम चांस बनता है। ठीक है, या फिर ये इससे ज्यादा पब्लिश कर रहा हो सकता है, 100 पब्लिश कर रहे हो, 200 कर रहे हो, तो फिर हाई चांसेस होंगे। तो आपको ये चीजें चेक करनी है कि कंटेंट कवरेज कितने डॉक्यूमेंट्स ये पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या है, या तो आपने ये टाइटल जो है जर्नल का टाइटल वो कर सकते हैं, या फिर आप एसएसएन जो है इनका आईएसएसएन नंबर वो कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे एसडीआर की वेबसाइट पे, हम यहाँ पर करेंगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, दोनों चीजें आप कर सकते हैं, जर्नल के टाइटल से भी और इनके आईएसएसएन नंबर से भी। तो हमें ये दिखेगा जर्नल ऑफ माइग्रेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है यहाँ से आप दिख जाएगा कि सब्जेक्ट एरिया क्या है, जैसे मेडिसिन है,
मेडिसिन के अंदर क्या क्या है वो दिख जाएगा, सोशल साइंस में क्या है, डेमोग्राफी पे काम कर रहा है तो फॉर एन एग्जाम्पल मैम आई एम वर्किंग ऑन माइग्रेशन, तो डेमोग्राफी के अंदर आ जाएगा। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, माई डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हेल्थ, सोशल साइंसेज एक्सेट्रा। तो ये आपको चेक करना है, मैंने अभी क्या कहा था, स्कोप चेक करना है आपको, इस पेपर का स्कोप चेक करना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर एसडीआर के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेंट शो करेगा, दिस इज व्हाट Q1 जर्नल। ठीक है, तो ये चीजें जो है, ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको दिखेगा कि हाउ टू पब्लिश इन दिस जर्नल, जब आप इस लिंक पे जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आप कैसे इसमें पब्लिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने कहा था प्रीडेटरी जर्नल से बचना है, तो एक तो तरीका मैंने बताया था कि जब आप जर्नल फाइंडर पे हैं तो यहीं से आप जर्नल के होम पेज को जो है विजिट कर सकते हैं। और दूसरा होता है जब जब हम एसडीआर में हैं तो हम यहाँ से भी इनके होम पेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी पब्लिश करेंगे तो आप डायरेक्टली एसडीआर या फाइंडर के थ्रू जो होम पेज मिलेगा आप वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो क्लोन जर्नल होते हैं, प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं, वो सेम उसी नाम से उसी टाइप की वेबसाइट बना देंगे जिसमें बहुत कम डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो जो है आपको एज एन न्यू रिसर्चर, अगर आप न्यू है इस लाइन में, तो आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आपको ये डिफिकल्ट करना है, थर्ड पार्टी जो है आपका पैसे खा जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है। मैं कह रहा हूँ अगर आप एबीसी भी पे कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली खुद पे करें जर्नल को। ठीक है, देखिए इसमें कितनी मैट्रिक्स दिख जाएगी आपको, डेमोग्राफी में Q1 में है, एसडीआर दिख जाएगा। ये भी आपको दिख जाएगा कि एस्टिमेटेड एपीसीज वगैरह क्या है, पहले कितना था, अभी कितना आ रहा है। ठीक है, और आप देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है कितने साइट हुए हैं, अनसाइटेड डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, साइटेड कितने हैं, काफ़ी मैट्रिक्स जो है, जनरल मैट्रिक्स आपको एसडीआर के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड फिर जब आप, मैं जैसे ही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, मैं जर्नल के होम पेज पे गया था, तो ये उस जर्नल का होम पेज है। आप यहाँ पर जाएंगे, आप साइन इन करेंगे और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबमिट योर आर्टिकल कर सकते हैं। आप चार्जेस देख लेंगे क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि फर्स्ट टाइम कितने दिनों में डिसीजन लेते हैं, रिव्यू टाइम क्या है, सबमिशन कितना है और पब्लिश फिर कब करते हैं। ठीक है, और ये था इनका जो है क्या है, ये एडिटोरियल पेज है। अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू पब्लिश इन दिस जर्नल एक्सेट्रा, ये चीज़ें जो है अबाउट पब्लिश कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा क्या है, अगर आप स्कोपस से डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं तो आप स्कोपस की सोर्स लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डाउनलोड करना है, डाउनलोड द स्कोपस सोर्स लिस्ट। आपको फिर एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी और उसमें आपको वो पेपर्स, वो टाइटल जो है दिखेगा जो कि डिसकंटिन्यूड है और जो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो आप ये लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड द सोर्स लिस्ट, और वहां पर आप कंट्रोल एफ के साथ जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे वहां पर हम कंट्रोल फाइंड कर लेंगे कौन सा, हम अपने जर्नल ऑफ माइग्रेशन एंड हेल्थ को देख लेंगे, आप एसएसएन नंबर से सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा ब्रॉडली आप क्या कर सकते हैं, जब आपको यहाँ से ये सोर्स मिल जाएगा तो आप अपने नीश को भी वहाँ टाइप करके आप जर्नल्स वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। So I think this is all for today, and this is how the best way you can publish your good work in some reputed journals. तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके आप एक बेहतर तरीके से जो है आप अपने काम को पब्लिश करवा सकते हैं।